प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न पहले का दूसरा सवाल। तो अपन यहां लिख लेंगे पी एक्स के बराबर कितना दिया है, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ये अपने लिए प्रश्न दूसरा में पी एक्स दिया है, इसी के साथ जी एक्स दिया है, तो उसे अपन लिख ले रहे हैं नीचे जी एक्स बराबर कितना दिया है अपने लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स, ऐसा हमें जी एक्स दिया है। ठीक है, अब इसमें अपने लिए देखो क्या करना है। अभी हमने जो पहला सवाल किया था तो उसमें अपन ने इसे अंदर लिख लिया था और इसे इससे भाग दे दिया था। अब इसमें देखो x की घात 2 है और फिर x बाद में लिखा है, मतलब इसको अपन सही पहले क्रम से जमा ले रहे हैं, तो इसको क्रम से जमा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके बराबर लगाना है बराबर में, और एक्स स्क्वायर तो ज्यों कहते लिख दो और पहले x वाला पद लिख दो। तो देखो x के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो हमने लगा लिया x के आगे माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर प्लस 1 है तो हमने प्लस 1 लिख लिया यहाँ। ठीक है, इस तरह से अपन को क्रम से लिख लेना है। ठीक है, अब अपन बस भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे अपन, इसको तो अंदर लिख लेंगे, तो लिख लो x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर फिर प्लस के 4x प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, जो px वाला होता है इसे अपन ऐसा अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने अंदर लिख लिया। ठीक है, और जो gx होता है तो gx को से अपने भाग देना है। तो देखो gx को अब इसको नहीं लिखना है, जो अपन ने सुधार के लिखा है इससे भाग देंगे। ठीक है, तो जो सुधरा हुआ है उसे हम यहाँ लिख ले रहे हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। समझ में आ गया। इतना अपन लिखने के बाद अब हमने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था अपन को किन चीज़ों को देखना है, इन दो पदों के लिए, पहला ए आगे वाला और ए आगे वाला। ठीक है, इनको अपन यहाँ रफ में लिख लेते हैं। रफ में कैसा लिख लेते हैं अपन, सबसे पहले बड़ी घात वाला ए वाला लिख लेंगे x की घात 4 और नीचे लिख लेते हैं ए वाला x की घात 2। ठीक है, x की घात 2। समझ में आ गया। अब इनको लिखने के बाद अपन इनको काट देते हैं। काटो तो देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, मतलब कितने बचे रहेंगे, यहाँ पर x की घात 2 बचा रहेगा। यहाँ 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, मतलब x की घात 2 बचा रहेगा। कितना बच रहा है अपना, x की घात 2। तो जो x की घात 2 है इसके लिए अपन को यहाँ ऊपर लिख देना है। ठीक है, इतना समझ में आया, x की घात 2। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, जो x की घात 2 आया है इसका अपन को इन तीनों में गुणा करना है। तीनों में एक्स स्क्वायर गुणा इसमें भी करना है, एक्स स्क्वायर गुणा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तीनों में गुणा करेंगे। तो कल एक एक करके सबसे पहले अपन इस एक्स का गुणा किस में करेंगे, इस एक्स स्क्वायर में। तो करो, जब अपन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने लिए, अपन ने पता है जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, यानी एक्स पे घात कितने की आ जाएगी, 4 की। आया समझ में। जब हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणा किया तो कितना आ रहा है अपने पास, एक्स की घात 4। तो उसके लिए अपन यहाँ लिख ले रहे हैं एक्स की घात 4। समझ में आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इसका तो गुणा हो गया, अब अपन इस एक्स स्क्वायर का और माइनस एक्स का गुणा करेंगे। तो कर लो एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। तो गुणा करेंगे तो देखो इसमें भी आधार समान है, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा लो, और इसमें भी आधार समान, इनमें भी घातें जुड़ जाएंगी। इस पर 2 की घात और इस पर 1 की घात है, मतलब घातें जुड़ेंगी तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, मतलब x के कितने की घात आ जाएगी, 3 की। आ रहा समझ में। जब अपन ने एक्स स्क्वायर का और माइनस एक्स का गुणा किया तो कितना आ रहा है अपने लिए, माइनस एक्स की घात 3। यहाँ लिख लो माइनस एक्स की घात 3। अब अपन इस एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस 1 में करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर गुणा हमने इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, अब एक्स स्क्वायर गुणा किस में करना है, 1 में, प्लस 1 में। तो कर लो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे अपन प्लस के 1 में। जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 में किसी भी चीज का गुणा होता है तो वही का वही आ जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणा जब 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। इतना समझ में आ गया। तो जब अपन ने एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का गुणा किया तो अपने पास क्या मिल रहा है, प्लस के एक्स स्क्वायर। तो अपन यहाँ लिख दिया प्लस के एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, देखो भाग करते हैं, चिन्ह बदलेंगे। दूसरा काम अपना क्या है, चिन्ह बदलने का। तो इनके चिन्ह बदलो, इस एक्स स्क्वायर के आगे ही प्लस का चिन्ह मानते हैं अपन, तो यहाँ का हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ऐसा लगा देना कोष्टक में।
इस x की घात 3 के आगे है प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो अपन लगा देंगे प्लस का चिन्ह। क्लियर। इस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है तो अपन लगा देंगे माइनस का चिन्ह। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से समझो नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 के आगे प्लस का चिन्ह है और एक्स की घात 4 के आगे माइनस का चिन्ह है। मतलब कि ये असमान चिन्ह हो रहे हैं, नीचे वाले चिन्ह देखना है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें क्या असमान चिन्ह हो रहा है यानी कि कट जाएंगे। समझ में आया। अब इसके बाद अपन क्या इस पे आ गए, तो यहाँ देखो कितना लिखा है एक्स की घात 3। इसमें देखो समझना है, यहाँ से गलती हो जाएगी नहीं तो। यहाँ x की घात 3 है और यहाँ एक ऊपर x की घात 2 है। मतलब इनमें ना तो जोड़ हो सकता है ना घटाव हो सकता है इन दोनों में। कैसे, इसमें 3 की घात है और इसमें 2 की घात है। x की घात वाले देखना है अपने लिए। तो इन दोनों में कुछ नहीं हो रहा है तो अपन इस x की घात 3 से नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो x की घात 3 जो कहते हैं लिख देंगे मैं चिन्ह से है। तो x की घात 3 के आगे क्या का चिन्ह लगा प्लस का, तो अपन ने लिख दिया प्लस के x की घात 3। समझ में आ गया। नीचे वाला चिन्ह देखना है ना। अब आ गए अपन इस पे एक्स स्क्वायर पे। तो देखो यहाँ x पे घात 2 की घात और इस पे भी x की घात 2 की है ना। तो इसमें देखो जी एक जैसे हो रहे हैं, एक ही जाति के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो यहाँ इस x के आगे क्या है माइनस का चिन्ह और इस 3x स्क्वायर के आगे भी है माइनस का चिन्ह। मतलब समान चिन्ह हो रहे हैं। नीचे वाले चिन्ह देखना है ना, इस प्लस को नहीं देखना है, ये नीचे वाला चिन्ह माइनस का। तो समान चिन्ह हो रहा है यानी जुड़ जाएंगे। तो अपन लिख देंगे माइनस के 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। ठीक है, कैसे हो गए 3x स्क्वायर में हमने 1x स्क्वायर जोड़ दिया तो 4x स्क्वायर हो गए और बड़ी संख्या का लगा दिया चिन्ह। समझ में आया। अब अपन कहाँ आ गए, देखो इस पे प्लस 4x। तो देखो इनको ज्यों के त्यों उतार लेंगे, प्लस के 4x और यहाँ प्लस के 5। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस के 5। क्लियर। इतना समझ में आ गया। बस यहीं पर बच्चों की गलती हो जाती है, पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसको ध्यान रखना, इस x की घात 3 से नहीं बोलना है अभी अपन, उसे ज्यों के त्यों लिखना है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ से फिर से वही करेंगे। जब अपना पूरा उतर जाता है तो अपन क्या करते हैं, इस आगे के पद को देखते हैं और इस आगे को पद को देखते हैं। यहाँ लिखा है x की घात 3 और यहाँ लिखा है x की घात 2। तो इसे चलो अपन रफ में समझ ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अपन x की घात 3 और नीचे लिखेंगे x की घात 2। कहाँ से लिख दिए, ये x की घात 3 यहाँ लिख दिया और ये वाला x की घात 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, नीचे इनको कट जाएंगे, ये 2 हैं और यहाँ ये 3 है। मतलब एक बचा रहेगा कि नहीं। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 3 है। जब ऐसे यहाँ ज़्यादा रहते मतलब एक ज़्यादा हो रहा तो एक x बचा रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ कितना आ रहा है अपन x, तो अपन यहाँ लिख देंगे x। काय का x आ रहा है प्लस का x, है ना। तो अपन ने यहाँ लिख दिया प्लस x। ये समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, जो यहाँ बचा अपन ने इन्हें काटने के बाद x बचा उसे अपन ऊपर लिख देते हैं। लिख दिया। अब अपन को इससे मतलब नहीं है। अब अपन यहाँ पर आ जाओ, इस x का और इन तीनों में गुणा करना है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो कर लो x का गुणा जब हम x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, देखो x गुणा x स्क्वायर। अपन ने पता है भैया घातें जुड़ती हैं, तो इस पे 1 की घात इस पे 2 की घात, यानी कितने की घात हो जाएगी x पे घात 3। जब x का और x स्क्वायर का गुणा होगा तो x की घात 3। x का और x स्क्वायर का गुणा हुआ तो कितना आ गया x की घात 3। समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, x का गुणा अब किस में करना है, इस माइनस x में। ध्यान दो, इस वाले x का गुणा तो ये वाला x लिखा गुणा और ये बीच का माइनस x लिखा। तो देखो माइनस x लिखा, इसमें अभी घातें जुड़ेंगी तो माइनस का चिन्ह आ रहा है तो अपन ने माइनस लगा लिया और x पे 1 की घात और x पे 1 की घात। मतलब x पे कितने की घात हो जाएगी 2 की घात। यहाँ भी 1 की घात है, यहाँ भी 1 की घात है। तो x की घात कितनी हो गई 2, यानी अपना कितना आ रहा है माइनस के x स्क्वायर। इस x का और माइनस x का गुणा किया तो कितना आ रहा है माइनस के x स्क्वायर। अपन ने लिख दिया x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका अपन ने इसमें भी कर लिया गुणा। अब इस x का गुणा करेंगे +1 में। ठीक है, तो x का +1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का जब भी 1 में गुणा होता है तो वही का वही आता है, x गुणा 1 बराबर x। तो अपन ने यहाँ लिख दिया प्लस के x। समझ में आया, x एकम x। ठीक है, तो ये जो x आया तो इसे अपन ने यहाँ लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, वही घटाएंगे। तो घटाते कैसे, इनके चिन्ह बदल दो। इसके आगे प्लस का चिन्ह तो यहाँ लगा दिया अपन ने माइनस का चिन्ह। यहाँ है माइनस का चिन्ह तो यहाँ लगा देंगे अपन प्लस का चिन्ह। यहाँ है प्लस का चिन्ह तो यहाँ लगा देंगे अपन माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो, इस x के आगे है प्लस का चिन्ह और x की घात 3 के आगे है माइनस का चिन्ह। नीचे वाले चिन्ह देखना है ना, इस आगे के प्लस से मतलब नहीं है, नीचे का चिन्ह। तो असमान चिन्ह हो रहे हैं यानी कि कट जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ देखो, और इसके आगे है -4x² के आगे है माइनस का चिन्ह और x² के आगे है प्लस का चिन्ह, नीचे वाला, ये बगल वाला नहीं देखना है, नीचे वाला। तो देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, असमान चिन्ह हो रहे हैं और अपन पता है असमान चिन्ह घटते हैं, ठीक है। तो 4x² में से जब एक x² जो है तो कितने बचेंगे, 3x², ठीक है। और बड़ी संख्या का लगाएंगे चिन्ह, आया समझ में। और यहाँ देखो 4x के आगे है प्लस का चिन्ह और x के आगे है माइनस का चिन्ह, नीचे वाला चिन्ह देखना है, ठीक है। तो 4x में से जब एक x जो है तो कितने x बचेंगे, 3x, और बड़ी संख्या का लगाएंगे अपन चिन्ह, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 3x, ठीक है। और +5 अपन ने उतार दिए, ज्यों होते हैं +5 ज्यों होते हैं, ठीक है। अभी देखो अपना सवाल पूरा नहीं हुआ है, इसका समझो, क्योंकि देखो हमने क्या बताया था कि x की घात जब 2 हो, x की घात यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब अभी छोटी नहीं हुई, बराबर हो रही है। तो जब अपनी बराबर हो रही है तो अपन अभी एक बार और जाएगा, जब कम हो जाए तब छोड़ते हैं अपन, ठीक है। अभी तो बराबर है, यहाँ भी 2 की है, यहाँ भी 2 की है, मतलब अभी और जाएगा। तो करो कितने से चला जाएगा, तो अपन वही करते हैं, आगे वाला पद देखेंगे अपन, आगे वाला पद और ए वाला आगे का पद। ये आगे का पद कितना लिखा है, -3x², तो हमने यहाँ लिख दिए -3x² और बटे में कितना आ जाएगा, x², तो यहाँ लिख दिया हमने x², क्लियर। अब इनको देखो काट दो, तो x² से x² कट जाएंगे, क्या बचा अपने पास, -3, तो यहाँ लिख दिया हमने -3। आ रहा ना समझ में, कितना बच रहा है, -3। तो जब -3 लिखेंगे अपन कहाँ पर, यहाँ पर -3, आया समझ में। जब इनको अपन ने काटा तो क्या बच रहा है अपने पास, -3 बच रहा है सिर्फ, ये तो पूरे कट गए। तो अब जो इससे मतलब तो है नहीं अपन है, अब अपन आ गए यहाँ पर, -3 का गुणा इन तीनों में करना है, ठीक है, x² में, -x में और +1 में। तो एक एक करके अपन कर लेते हैं। सबसे पहले -3 का गुणा इस x² में होगा, तो कर लूँ, -3 का गुणा करना है इस x² में, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और 3x², ठीक है। कितना आ रहा है, -3x², तो यहाँ लिख लो -3x², समझ में आया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें तो हो गया, अब -3 का -x में करेंगे, तो कर लो -3 गुणा -x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो समान चिन्हों का गुणा हो जाता है प्लस, और 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, समझ में आ गया। कितना आ रहा है, +3x, तो हमने यहाँ लिख दिया +3x, क्लियर। जब हमने -3 का और -x का गुणा किया तो कितना आ गया, +3x। अब -3 का गुणा करेंगे +1 में, तो कर दो -3 गुणा +1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस और 3 एकम 3, कितना आ रहा है, -3। तो अपन यहाँ लिख लो कितना आ रहा है, -3, समझ में आ रहा है। इनके लिए अब कर लो, घटा लेंगे अपन। तो देखो घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदलते हैं। 3x² के आगे माइनस का चिन्ह है तो अपन कर देंगे प्लस का, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो अपन कर देंगे माइनस का, यहाँ माइनस का है तो अपन कर देंगे प्लस का, समझ में आया। अब देखो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, मतलब असमान चिन्ह हो रहे, कट जाएंगे। यहाँ देखो 3x के आगे प्लस का चिन्ह है, 3x के आगे माइनस का चिन्ह है, असमान चिन्ह हो रहे हैं, नीचे वाले चिन्ह पर ध्यान देना है ना, तो यहाँ ये भी कट जाएंगे। यहाँ 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, 3 के आगे भी प्लस का चिन्ह है, ये नीचे वाले चिन्ह पर ध्यान देना, इस पर नहीं देना है, ठीक है। तो देखो समान चिन्ह हो रहे हैं, प्लस प्लस, तो जुड़ जाएंगे 5 और 3 8, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो अपन प्लस मानते ही हैं, आया समझ में। यानी कि अपना अब देखो, अब यहाँ घात छोटी हो गई, यहाँ तो x बचा ही नहीं, तो अपना ये सवाल पूरा हो गया। अब अपने सवाल में क्या लिखना था, भागफल और शेषफल, तो अपन लिखेंगे अतः भागफल बराबर, भागफल कौन सा होता है, ऊपर वाला, ऊपर कितना आया है, x² + x - 3, तो लिख लो x² + x और -3, और तथा लिख दो। और शेषफल होता है नीचे वाला, तो अपन लिखेंगे शेषफल बराबर, शेषफल कितना आया अपने पास 8, अपन ने लिख दिया 8, ये हो गया अपना आंसर, क्लियर है। दोनों हो गए अपने आंसर, चलो लिख लो।